है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और यहाँ पर हम लोग ना आज इस वीडियो में देखेंगे कि जितने भी समांतर श्रेणी के सूत्र हैं और उन सभी सवालों को उन सूत्रों के अकॉर्डिंग सवाल कैसे लगाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो आपका आई थिंक पूरा कंप्लीट पूरा आपका जो फार्मूला होगा वो सब आपको बता देंगे। और बहुत छोटा टॉपिक है ये। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये एसएससी में भी यही चीज आता है, समांतर श्रेणी उसमें भी है। और अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में भी समांतर श्रेणी है, 11th में भी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। और सब में तरीका लगाने का एक ही तरीका है, तो बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसी तरीके से एक समांतर श्रेणी होता है, एक आपने सुना होगा गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, और एक होता है आपका गुणात्मक श्रेणी और एक होता है आपका हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो वैसे चलो मैं आपको झलक दे देता हूँ, बट ज्यादातर आपका जो आएगा, वैसे अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको समांतर श्रेणी के बारे में आपको पूरा टॉप यानी पूरा समांतर श्रेणी होता है। और अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपको गुणात्मक श्रेणी भी मिलेगा। हालांकि हरात्मक श्रेणी से तो एक भी सवाल एसएससी में नहीं आते हैं, तो इसको आप ना के बराबर ही समझो। ठीक है, तो गुणात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी यही से दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इस चैप्टर में वो होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, और क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो ये पूरा सिलेबस ही है पूरा। ठीक है, तो चलो देखते हैं समांतर श्रेणी में। सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले श्रेणी का मतलब समझ लेते हैं। समांतर का मतलब, समांतर को हम लोग दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। इसको अगर इसका संधि विच्छेद करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सम प्लस अंतर। ठीक है, समांतर को अगर अलग अलग दो टुकड़ों में बांटे तो ये बना है सम प्लस में अंतर से। ठीक है, सम का मतलब होता है कोई चीज अगर समान होता है, समान का मतलब होता है एक जैसा हो। ठीक है, अंतर, अंतर का मतलब समझ रहे हो, जो अंतर होता है, दो का अंतर, चार का अंतर, पांच का अंतर, ये। ठीक है, तो यानी जिसके जिन मतलब कोई ऐसा श्रेणी बना हो जिसके अंदर जो अंतर है ना वो समान समान अंतर हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख दें दो, चार लिख दें, छह लिख दें, आठ लिख दें, 10 लिख दें, और डैश 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 इसी तरीके से लिखते चले जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम लोग चेक करें तो चार में से अगर हम लोग दो घटाएंगे तो कितना बचेगा, दो बचेगा। फिर छह में से चार घटाएंगे कितना बचेगा, दो बचेगा। आठ में से छह घटाएंगे दो हो जाएगा। फिर 10 में से दो घटाएंगे, आठ घटाएंगे दो बचेगा। यानी अगर हम देखें तो इनके बीच का जो अंतर है, सब में दो दो का अंतर है। अगर 10 में दो जोड़ दो 12 आ जाएगा। फिर अगला अगर निकालना है तो फिर दो जोड़ दो 14 आ जाएगा। इस तरीके से जो श्रेणी में लिखे होते हैं सभी, इनको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब यहां पर क्या होता है, आपसे क्वेश्चन यहां पर ऐसे बना सकते हैं, जस्ट वन सेकेंड। देखो, सबसे नॉर्मल और सबसे पहला जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है। इसी तरीके से डैश 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 करके दे देंगे और आपसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। जैसे अगर मान लो यहाँ पर, वैसे तो हम लोगों को अभी पता है कि पांचवें स्थान पर हमारा 10 है। ठीक है, एकदम बेसिक में आपको बता रहा हूँ, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला कैसे क्या बनता है पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर जैसे आपको पता है कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और पांचवें स्थान पर हमने देखा भी कि 10 आया था। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पर कुछ बीच में अक्षर गैप कर दें और डैश डैश लगा दें, सवाल ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, डैश 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 लगा देते हैं और बोलेंगे कि ऐसा बताओ कि पांचवा, मतलब इस समांतर श्रेणी का जो पांचवा पद है, जैसे पहला पद दो है, दूसरा पद चार है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद आपने देखा भी 8 था, पांचवा पद 10 है। हमें चलो ठीक है, पता है कि पांचवा 10 है, लेकिन फार्मूला तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आपसे बोल दें, सवाल में इस तरीके से आपसे बोलेगा, इस तरीके से कि पांचवा पद इसका ज्ञात करो। ठीक है, तो पांचवा पद यानी कि जौवा पद निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, सूत्र लगा देना है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा एनवा, एनवा पद का सूत्र है। ये क्या है, एनवा पद, एनवा पद का सूत्र है। ठीक है, तो एनवा पद का सूत्र जो होता है वो होता है ए प्लस में एन माइनस में वन और डी होता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपसे बोले पांचवा पद, जो जौनवा पद आपसे बोले निकालने के लिए, आपको उतन वो रख देना है एन के स्थान पर। जैसे अगर पांचवा पद करें तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 5। अगर छठवा पद बोले तो एन बराबर 7 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा।
अगर 7वां पद बोले तो 7 हो जाएगा, 8वां पद बोले तो n बराबर 8 हो जाएगा, जौवां पद बोले वही n बराबर वो मान लेना है आपको, ठीक है, यानी वही आपका n का वैल्यू हो जाएगा। और a जो होता है, जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला जो होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी में, उस पहले पद को a बोलते हैं, तो a आपका 2 हो गया। अब d यहां पर बचा है, d क्या होता है, d को बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर, ठीक है, डी को बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है जो इनके बीच में समान अंतर होता है उसी को सार्व अंतर कहते हैं। तो इनके बीच में समान अंतर कितना था, 2 का अंतर था, तो वही हमारा डी हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, जो दूसरा पद हो, दूसरे पद से पहले वाले पद को घटा दो, वही आपका सार्व अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबका वैल्यू पता चल गया, तो A5 निकालेंगे, पांचवा पद निकालेंगे, तो A बराबर 2 है, n बराबर 5 है, माइनस में 1 हो जाएगा, इंटू में d के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा, सॉरी प्लस में है, 2 प्लस में, और 5 में से घटाएंगे 4 बचेगा, इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस में 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि आपका जो 10वां पद होगा इस समांतर श्रेणी का, जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। चलो हम इस सबको मिटा देते हैं और फिर उसके बाद हम साफ साफ यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो, अगर आप देखो यहाँ पर दो तरीके से इस तरीके के सवाल लगा सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल तरीके से लगाना चाहो तो आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे कि मान लो हमें पता चल गया कि इनके इनके बीच में 2 का अंतर है, बीच में डैश डैश भले ही लगा दें। अगर आपको पूछ रहे हैं 10वां पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालने के लिए 2 और जोड़ दो, फिर उसके बाद 4 हो गया, पांचवा पद निकालने के 2 और जोड़ दो, यानी कि इस तरीके से पांचवा पद आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। और किसी भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम को देने के लिए हमें हमारे पास सबसे ज्यादा समय होता है, हमें समय की बचत करना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र का यूज करते हैं। सूत्र का यूज करोगे फटाक से आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी nवां पद निकालने के लिए बोले, आई थिंक अब आप पता चल गया होगा कि nवां पद का मतलब क्या होता है। तो nवां पद जब भी निकालने के लिए बोले तो आपको सूत्र कौन सा लगा देना है, तो आपको सूत्र लगाना है ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये सूत्र लगा देना है। डी आपका सार्वंतर है और यहां पर ए आपका प्रथम पद है। इसके बाद दूसरा दूसरा आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि बोल दें, अच्छा इसी में इस तरीके के सवाल, पहले तरीके के सवाल है, दूसरे तरीके के सवाल इस तरीके से बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले आप समझते हैं यहाँ पर गुणात्मक श्रेणी क्या होता है। गुणात्मक श्रेणी का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हम 5 लिख दें, दूसरा 10 लिख दें, तीसरा 15 लिख दें, 20 लिख दें, डैश डैश लगा दें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 5 गुणा 1, इसका मतलब क्या हुआ 5 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 3, इनको लिख सकते हैं 5 गुणा 4। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनमें जो इनका गुणा है, सब में सेम सेम गुणा है, ठीक है। यानी इनके गुणा गुणा में अंतर जो है वो समान समान है। मतलब समझ रहे हो कि इनका जो जिनसे आप गुणा कर रहे हो वो समान है। तो इस तरीके से ये इन तरह की जो श्रेणी मिलती है उसको गुणात्मक श्रेणी बोल देते हैं, ठीक है। एक होता है हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी का मतलब होता है, हरात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी दोनों सेम ही होते हैं, बस हरात्मक में क्या होता है, नीचे लिखा होता है, ठीक, हर में लिखा होता है। तो 1/4 हो गया, फिर दूसरा 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, यानी कि इनके हर में अंतर समान होता है, ठीक है। इस तरीके से 2 हर बढ़ता जाता है, 1/10 हो गया, पांचवा पद 1/10 हो जाएगा। इस तरीके से जो होते हैं हर में जो लिखे होते हैं उनको हरात्मक श्रेणी बोलते हैं, यानी हर में लिखे हुए जो श्रेणी बनते हैं उसको हरात्मक श्रेणी, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरे टाइप का जो सवाल बनता है वो इस तरीके से बन सकता है, आपको अभी तक क्या था, 2, 4, 6 डैश 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 बीच में लिख दिए हैं, 12 लिख दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से 12 लिख देंगे, इस तरीके से आपको श्रेणी देंगे। अब बोलेंगे कि इसमें हमें इसमें कितने पद हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, कितने पद हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करोगे, आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप नॉर्मल तरीके से इसको गिन के निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका है कि सूत्र लगा के निकाल सकते हो। तो पहला तरीके में समय लगेगा, दूसरे तरीके में सूत्र से लगाओगे फटाक सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो पहला हम तरीका अब आपको बता देते हैं नॉर्मल तरीके से। तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, 2 2 का अंतर है, तो 2 2 जोड़ते चले जाओ, श्रेणी मिलता चला जाएगा।
तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं, तो आपको 12 मिल गया और 12 तक ही श्रेणी आपका दिया हुआ है, तो रुक जाओ। अब इसके बाद गिनो कितने हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद। इसमें कितने पद हैं, तो 6 पद हैं, 6 पद, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या 6 है। ठीक है, ये नॉर्मल पहला तरीका है, जो तरीका आप अगर लगाओगे तो छोटे छोटे तो अगर होंगे तो चलो ठीक है, आप बता ले जाओगे, लेकिन कुछ कुछ तो आएंगे, 2, 4, 6, 8, डैश 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 करके 100 लिख दिए। अब गिनो, अब अगर आप 100 तक निकालोगे दो दो जोड़ जोड़ कर, तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा। इस तरीके से बड़े बड़े सवाल फिर आप लगाने में आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, मतलब बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन इसको जब श्रेणी बनाओगे तो बड़ी श्रेणी मिल जाएगी, ये बता रहे हैं, कह रहे हैं। अब देखो, इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, इसके लिए निकालने का दूसरा तरीका है मेथड नंबर 2, जो कि आपका है सूत्र वाला तरीका। ठीक है, तो ये वाला जो है, अगर हमें पहला पद पता हो और लास्ट वाला पद पता हो, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला पद है वो कितना है, 2 है, और जो लास्ट में है, लास्ट को हम एल से लिखते हैं। ठीक है, तो एल वाला यानी लास्ट वाला पद कितना है, 12 है। अच्छा, इसी एल को ए एन भी बोलते हैं, चाहे आप एनवा पद बोलो और चाहे आप एल बोलो, अंतिम पद जो एनवा पद होता है वही आपका अंतिम पद होता है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई, अगर आपको पता है, देखो अभी तक सवाल में क्या था, चलो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को आंसर ला देते हैं 6, फिर उसके बाद आपको हम समझाते हैं सबसे पहले कि एल को एनवा पद ही क्यों कहते हैं, अभी आपको हम फील दिला देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ए एन की वैल्यू, देखो हमारे पास सूत्र होता है ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अब हमें यहाँ पर एन नहीं पता है, एन निकालना है। ए एन की वैल्यू, इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 12 है, 12 लिख दिया। ए का वैल्यू 2 है, 2 लिख दिया। एन का वैल्यू नहीं पता है, चलो ठीक, नहीं लिखेंगे। डी का वैल्यू पता है, 2 2 का अंतर है। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा भैया मेरे 10, क्योंकि अगर 12 है, 2 घटाओगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। एन माइनस वन इंटू में डी आ जाएगा। अब 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया ये हमारा, 5 बराबर में एन माइनस वन आ गया। एन माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 1। ठीक है, तो 1 प्लस में आ जाएगा, तो 5 प्लस में 1 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। यानी पदों की संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। यानी सूत्र से आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। ये तो मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया, वरना आप इसको एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है सूत्र तरीके से लगाओगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा जितना आप गिन के निकालोगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सबसे पहले समझेंगे कि एल और ए एन दोनों सेम क्यों है। देखो अभी तक सवाल में पहले पहले वाले तरीके जो सवाल पूछ रहे थे आपको, वो कैसे पूछ रहे थे, वो ऐसे पूछ रहे थे कि 2, 4, 6, डैश डैश डैश, और आपसे मान लो यहाँ पर 12 दे दिए। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या करिए हैं, आपको 12 दे दिए हैं। अभी तक क्या था, ये 12 गैप कर देते थे, 2, 6, डैश 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 करके अब आपको गैप कर देते थे, और इसमें बता देते थे कि हमें छठवां पद ज्ञात करो, छठवां पद कितना है। तो हम लोगों ने ए एन बराबर सूत्र लगा के, इस वाले को सूत्र लगा के हमने आंसर लाया कितना, छठवां पद निकाल लिया। छठवां पद, ये आपका छठवां पद है, तो छठवां पद आपका कितना आया, यहाँ इसको हल करने पर जो आया है वो 12 आया था, तो यानी ए एन बराबर 12 आ गया था। और इसमें फिर इसमें भी तो वही चीज है, इसमें आपका छठवां पद दे दिए हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितना वैल्यू है, इसमें कितने पद हैं, यानी एन का वैल्यू, ये 6 की वैल्यू पूछ रहे हैं, 6, तीन ही 6 को पूछ रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि यही लास्ट वाला, अगर आप एनवा पद का मतलब क्या हो, एनवा पद का मतलब हो कि लास्ट वाला छठवा वाला पद पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम ही होते हैं, समझ रहे हो, इसलिए। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नंबर इसमें सवाल इस तरीके से पूछते हैं, योग वाला पूछते हैं। ठीक है, इसको मिटा के अब हम लोग योग समझते हैं, योग वाला सूत्र। योग वाला सूत्र इसमें बस इस तरीके से ही क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब इसके बाद योग वाला सूत्र, तो योग वाला सूत्र कैसे निकालोगे, देखो योग का मतलब क्या हुआ, इसको हम तीन तीन तरीका आपको योग वाला बताएंगे। सबसे पहला तरीका कि जैसे कि मान लो आ गया 2, 4, 6,
8 मान लो, बस इतना ही छोड़ लो। अब आपसे बोल दिया जाए कि 1 2 3 4 इन चारों पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर आपको इस तरीके से बोल दिया जाए, इस तरीके से श्रेणी दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि इनका योग ज्ञात करो। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इनको जोड़ लो पहले। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, इनका योग कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल पहला तरीका है कि नॉर्मली आप मान सकते, इनको गिन सकते हो, तो इनका योग निकाल सकते हो। योग का मतलब होता है कि इन सबको जोड़ के बताओ कितना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि भैया आप सूत्र से लगा सकते हो। सूत्र क्या होता है? अगर आपको पहला पद पता हो, यानी कि पूरा श्रेणी पता हो, ठीक है, आपको पहला पद पता हो तो 2a होता है, प्लस में n माइनस में 1 और d। अगर आपको सार अंतर और पहला पद पता है तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो योग निकालने के लिए। अगर आपको सिर्फ क्या पता है, अगर आपको पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, लास्ट वाला पद पता है, तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरीके से 5 पद दे दिए। अब आपसे बोल रहे हैं कि प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सा तरीका है कि आप इनको जोड़ लो। 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया। तो यानी इनका योग कितना आ गया? 15 आ गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको हम तीनों तरीके से बताएंगे, ये वाला सूत्र यूज करेंगे, वो भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वाला सवाल, 5 पदों के योग कह रहे हैं तो n बराबर 5 रख दो, तो कितना हो जाएगा? ये 5 बटे में 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है? ए आपका पहला है, ए कितना है? 1 है, प्लस में। उसके बाद हो जाएगा, अब 5 n माइनस 1 होता है तो n की जगह 5 माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है? अंतर कितना है? 1 1 1 1 अंतर सब में। ठीक है, तो 1 हो गया, 5 बटा 2 हो गया, 2 एकन्नम 2 हो गया, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 से 1 गुणा करेंगे 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 5 बटा 2 हो जाएगा, इंटू में 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 3 गुणेंगे 5 तिहाई 15। देखो ना, आपका 15 ही आंसर आ गया इसमें भी। चलो ये वाला सूत्र यूज करते हैं। ये वाला सूत्र यूज करने के लिए आपको n बराबर 5 दिया हुआ है, यानी 5 पदों की अवगत कीजिए। पहला पद आपका 1 है, आखिरी वाला पद कितना है? आखिरी पद हमारा 5 है, रख दो। कितना हो जाएगा? 5 बटे में 2, 5 1 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देख दिया कि 3 तरीके से हमने लगाया, तीनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। अच्छा, इसी सवाल के प्रथम 5 पदों का योग आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, ये वाले सूत्र से, n प्लस में 1 बटे में 2। ठीक है, तो 5 पदों कह रहे हैं तो 5 5 प्लस में 1 बटे में 2, तो 5 1 5 1 6, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब प्रथम 5 पदों ज्ञात करें कहें, या फिर 6 पदों ज्ञात करें, 7 पदों ज्ञात करें, तो यह सूत्र भी लगा सकते हो। तो आपने आई थिंक इतने तरीके देख लिए होंगे, इस तरीके से आप योग निकाल सकते हो। पहला तरीका एकदम बेसिक तरीका होता है, आप नॉर्मली मैनुअली आप कर सकते हो जोड़ जोड़ के, बट वो तरीका जब लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसे नहीं लगाना। ठीक है, तो आपको योग जब ज्ञात करना है, बस इस मतलब समांतर श्रेणी में इतना ही पूछा जाएगा आपसे, या तो योग निकालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से nवां पद पूछ लिया जाएगा। अच्छा, या फिर यानी कि ये वाला सूत्र यूज किया जाएगा, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लग सकते हैं अंत से आरवां पद, तो अंत से आरवां पद या अंत से एनवां पद, मान लो एनवां पद, तो एक ये वाला सूत्र भी यूज होता है। अंत से एनवां पद का सूत्र जो होता है L माइनस 1 माइनस डी होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे अंत से एनवा पद बोले, पांचवा अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए, अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको ये वाला सूत्र लगा देना है। ठीक है, एल वही होगा आपका जो लास्ट वाला होगा, और एन वही होगा जितने पदों का बोले, 5 पदों का 5वां पद ज्ञात करें, तो इस तरीके से आपका एन का वैल्यू हो जाएगा। डी होगा उनके बीच में जो अंतर होगा। तो बस आपके जो समांतर श्रेणी में सूत्र यूज होंगे, बस इतने ही सूत्र यूज होंगे, इसी में आपको सवाल दे दे के फंसाएंगे। ठीक है, बस इतना ही सूत्र है। तो अब इसका जो प्रैक्टिस होगा वो हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे, इसमें सिर्फ मैंने आपको फार्मूला ही बताया है,
और नॉर्मल तरीके से सवाल होते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो, एक ही दिन में इसको एक ही वीडियो में पूरा समाप्त हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिस करा दूँगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से फार्मूला हमें यूज़ करना है और कौन-कौन से मेरे फार्मूला हैं इस समांतर श्रेणी वाले टॉपिक में, ठीक है? चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट